वेलकम टू प्रगति एजुकेशन 24। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रगति एजुकेशन 24 में। देखिए, हम बात करें राजस्थान में भर्तियों की तो लगभग सभी डिपार्टमेंट में वैकेंसीज निकाली गई थी। कुछ डिपार्टमेंट में वैकेंसी निकलने के बाद कुछ प्रोसेस अभी भी डिले हैं, यानी कि उनकी पोस्टिंग नहीं हो पाई है या कुछ ऐसी भर्तियां हैं जिनके रिजल्ट डिक्लेयर नहीं हो पाए। तो हम बढ़ते हैं हमारी न्यूज़ की तरफ। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए आए हैं और पहली बार अगर वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और बेल आइकन नोटिफिकेशन ऑन करना ना भूलिएगा, ताकि आपको मिलती रहेगी नोटिफिकेशन सबसे पहले। देखिए, सबसे पहले तो बात कर लेते हैं हम ऑर्डर्स के बारे में। अगर आप ऑर्डर्स आपको नहीं मिल पाते हैं, जैसे हम लोग वैसे तो हमारा टेलीग्राम चैनल है प्रगति एजुकेशन 24, उस पर हम लोग पोस्ट करवा देते हैं। फिर भी अगर आपको टेलीग्राम पर ढूंढने में दिक्कत हो रही है तो आप लोग प्रगति एजुकेशन 24.com वेबसाइट पर आ जाए। यहाँ पे ऑर्डर एंड डाउनलोड सेक्शन में आपको सारे जो ऑर्डर है वो यहाँ पे मिल जाएंगे। यहाँ पे भी आप सर्च नहीं कर पा रहे तो आप लोग कमेंट्स के माध्यम से हमें बता दें, ताकि हम लोग उसको रीशेड्यूल करवा लें। देखिए, एक न्यूज़ पत्रिका का आप लोगों ने पढ़ा होगा, आज ही का ये न्यूज़ है, 8 दिसंबर 2023 का न्यूज़ आया है। गहलोत सरकार ने चिकित्सा विभाग में बोनस अंकों के जरिए करवाई थी भर्ती। यानी कि अगर मैं बात करूं चिकित्सा विभाग की, तो चिकित्सा विभाग में जितनी भी भर्तियां अब तक होती आई है वो सभी जो भर्तियां हैं बोनस रिलेटेड होती है। यानी कि बोनस आधारित भर्तियां होती है, जिसमें बोनस देकर कैंडिडेट को जो है ले लिया जाता है। यानी कि उनके कार्य के अनुसार उन्होंने जितने ईयर वर्क किया उसके अकॉर्डिंग उन्हें बोनस दिया जाता है और उसके अकॉर्डिंग उन्हें जो है भर्ती में ले लिया जाता है। तो अभी जो आशंकाएं सता रही है वो ये सता रही है कि जो सरकार है राजस्थान में चेंज होने के बाद बेरोजगारों को चिंतित कर रही है कि नई सरकार ने बदला भर्ती पैटर्न, तो फिर क्या किया जाएगा। देखिए, विधानसभा चुनाव में पेपर लीक और नई भर्तियों के मुद्दे खूब गूंजे हैं और नई सरकार ने युवाओं को उम्मीदें तो है मगर भर्ती पैटर्न के बदलने की चिंता सता रही है। अगर कहीं भर्ती पैटर्न बदल दिया गया तो क्या होने वाला। देखिए, सरकार बनने से पहले ही भाजपा के वरिष्ठ नेताओं तक युवाओं ने अपनी बात पहुंचाना शुरू कर दी। हालांकि अभी ऐलान नहीं हुआ है, यानी कि सीएम पद के लिए, और बाकी अभी सरकार नहीं बनी, अभी पद नहीं जो है नहीं हुए हैं, सभी चीज़ें क्रिएट नहीं हुए। यानी कि जो किस विभाग में कौन मंत्री बनने वाला उसके बारे में भी अभी कुछ भी खुलासा नहीं हुआ है। उससे पहले ही जो है बेरोजगार युवा है वो सभी जो है जो वरिष्ठ नेता है उन तक अपनी बात पहुंचा रहे हैं कि इन भर्तियों को जो अटकी हुई है, जो पटरी पर नहीं है, उन्हें किस प्रकार से लाया जाए। हालांकि युवा बेरोजगारों को चिंता है कि नई सरकार यदि घोषणा पत्र के हिसाब से भर्तियां करेगी तो जिन भर्तियों के परिणाम जारी हो चुके हैं उनमें चयनित अभ्यर्थियों का नौकरी का सपना दूर हो सकता है। अभी जो नई सरकार बनी है राजस्थान में, उसने अपनी घोषणा जो पत्र जारी किया है उसमें बहुत सारी जैसे विज्ञप्तियां, बहुत सारी वैकेंसीज का जिक्र किया है। अगर उसके हिसाब से जो सरकार अपनी भर्तियां पूरी करती है, जो पुरानी जो भर्तियां है यानी कि बहुत सारी भर्तियां ऐसे जिनके प्रोविजनल लिस्ट भी जारी हो चुकी है लेकिन उन्हें जो है नियुक्ति नहीं मिली है, उन भर्तियों का क्या होगा। देखिए, अगर हम थर्ड ग्रेड की बात करें तो तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती के नियम बदलने की मांग फिर से जोर पकड़ने लगी है। और अगर मैं एक बार सीईटी के पैटर्न की बात करूं तो देखिए, पिछली सरकार में 10 विभागों में भर्ती के लिए सीनियर सेकेंडरी और स्नातक स्तर के लिए सीईटी परीक्षा का आयोजन किया था। सरकार की ओर से दावा किया गया कि इन परीक्षाओं के जरिए एलडीसी, छात्रावास अधीक्षक सहित अन्य रिक्त पदों को भरा जाएगा। इस परीक्षा के जरिए ज्यादातर विभागों में नौकरी नहीं दी गई है। बेरोजगारों को चिंता है कि अब नई सरकार कहीं पैटर्न इसका नहीं बदल दे, क्योंकि उन्हें खामियाजा भुगतना पड़ सकता है बेरोजगारों को, क्योंकि वो एग्जाम दे चुके हैं सीईटी पैटर्न के अकॉर्डिंग, उनके एग्जाम हो चुके हैं। अब केवल भर्तियों का इंतजार है और जहां भर्तियां हो चुकी हैं उनके अभी भी कोई भी नौकरी वहां पे नहीं दी गई है। देखिए, चिकित्सा विभाग की हम बात करें तो जो है भर्ती का प्रोविजनल परिणाम जारी कर दिया गया है, लेकिन चयनित अभ्यर्थियों को अभी तक नौकरी नहीं मिली है। देखिए, आचार संहिता से ठीक पहले चिकित्सा विभाग की ओर से बोनस अंकों के आधार पर फार्मासिस्ट के 3067 पद, रेडियोग्राफर के 1178, नर्सिंग ऑफिसर के 8750 और लैब टेक्नीशियन के 2190, नेत्र सहायक के 117 और डेंटल टेक्नीशियन के 151 और एएनएम के 4847 और ईसीजी टेक्नीशियन के 246 पदों पर जो है सिफू द्वारा
बोनस आधारित भर्ती की गई है और बहुत सारे पदों के लिए प्रोविजनल लिस्ट भी जारी कर दी गई है। कुछ प्रोविजनल लिस्ट रुकी हुई थी परिवेदनाओं के कारण। बहुत सारी जो माननीय उच्च न्यायालय में परिवेदनाएं दायर की गई थी अनुभव को लेकर, यानी कि एक्सपीरियंस को लेकर कहीं ना कहीं कुछ अनियमितता थी, तो उन्हें लेकर जो है परिवेदनाएं जारी की गई थी। तो परिवेदना दायर करने के बाद उस पर थोड़ी रोक लगी थी। अभी जो है अनुभव को लेकर जितनी भी परिवेदनाएं हैं उन सभी का निस्तारण होने के बाद ही जो है ये प्रोविजनल लिस्ट जारी की जाएगी फिर से। लेकिन अगर सरकार कोई भी पैटर्न बदलती है तो फिर ये सभी जो भर्तियां हैं वो किस आधार पे की जाएगी वो सरकार के पैटर्न बदलने पर निर्भर करेगा। लेकिन चयनित अभ्यर्थियों को नौकरी अभी तक मिली नहीं है। ऐसे युवाओं को चिंता है कि यदि सरकार नई भर्ती का पैटर्न बदलती है तो चयनित अभ्यर्थियों के लिए मुश्किल हो सकती है। देखिए, अगर एक्सपर्ट व्यू को छोड़कर अगर हम हमारी बात करें तो सरकारें देखिए आती जाती रहती है। पैटर्न कई बार बदले भी गए हैं। अगर पुराना इतिहास उठाए तो कहीं जो है भर्तियाँ हैं उसमें अपना पैटर्न बदला गया है। लेकिन स्पेशली अगर चिकित्सा विभाग की हम बात करें तो चिकित्सा विभाग एक इमरजेंसी विभाग है और यहाँ पे जो भर्तियाँ अभी की गई है और इसी प्रकार से इनका निस्तारण होने के बाद ये लगातार जारी रहेगी। बोनस आधारित ही रहने वाली है। फिर देखिए ऊँट किस करवट बैठता है और बाकी जो सारी चीज़ें रहेगी वो सरकार पर डिपेंड रहेगी। बाकी एक्सपर्ट व्यू की अगर हम बात कर लें तो देखा जाए तो देखिए अब तक जो राजस्थान का इतिहास रहा है उसमें ज़्यादातर भर्तियों में जो है सत्ता परिवर्तन के बाद जो है पैटर्न बदला जाता रहा है। यानी कि सत्ता परिवर्तन जब भी होता है, चाहे किसी की भी सरकार आए, अगर कोई भर्तियाँ पहले से चल रही है तो उनका जो है पैटर्न बदल दिया जाता है। अगर मैं तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती का बात करूं तो बेरोजगारों को नई सरकार से अटकी भर्तियों के जल्द अनलॉक होने की उम्मीद है। दूसरी तरफ जिन भर्तियों का परिणाम जारी हो चुका है लेकिन नियुक्ति नहीं दी गई है उसमें से भी जुड़े बेरोजगारों को कई तरह की शंकाएं हैं। देखिए, शंकाएं होना लाजमी है कि आप लोग इस स्टेज तक आ चुके हैं। बहुत सारी भर्तियां ऐसी है जो 2-2 साल से अटकी हुई है, कोई 1 साल से ज़्यादा हो चुका है, किसी को 2 साल हो चुके हैं। तो बहुत सारी भर्तियां हैं जो रुकी हुई है और हम आशा करते हैं कि आप सभी बेरोजगारों को, देखिए न्यूज़ का काम है, न्यूज़ को कोई ना कोई मसाला मिलकर न्यूज़ मिलना है, लेकिन आप ऐसी न्यूज़ देख के कन्फ्यूज़ ना हो। बाकी रही बात सरकार पर डिपेंड करती हैं, जो सरकारें जो नई बनने वाली हैं वो किस प्रकार से अपना रवैया तय करती है, किस प्रकार से इन भर्तियों को देखती है और इन भर्तियों को किस प्रकार से पूरा किया जा सकता है, उसी प्रकार से जो है ये भर्तियाँ आगे रहने वाली है। तो आप सभी को टेंशन लेने की, घबराने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। आप लोग देखिए, हमारा भी काम यही है कि हम लोग कोई भी न्यूज़ देखें तो आप लोग को सत्यता से थोड़ा अवगत कराएं। और सत्यता ये है कि देखिए डिपेंड करेगा सब कुछ सरकार पर। सरकार जो है किस प्रकार से इसे देखती है, किस प्रकार से होने वाला। हालांकि भर्तियां जिस प्रकार से पहले जारी की गई है उसी प्रकार से इन भर्तियों को जो है अंतिम रूप दिया जाएगा। फिर भी देखने वाली बात है कि क्या रहने वाला है। आप लोगों को कोई भी आवश्यकता करने की ज़रूरत नहीं है, आपको कोई भी चिंतित होने की आवश्यकता नहीं। हाँ, आप लोग अपनी बात जो है वरिष्ठ नेता हैं, सरकार जो बनने वाली है उन नेताओं से आप मिलकर अपनी बात रख सकते हैं कि किस प्रकार से इस भर्ती को आगे बढ़ाना है और इसको किस प्रकार से अंतिम रूप देना है। तो बने रहिए आप हमारे साथ, मिलते हैं एक नई अपडेट के साथ। तब तक थैंक यू।